जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह को दान धर्म और भक्ति करने के लिए एक शुभ समय भी माना जाता है। साथ ही श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि सभी माह में मार्गशीर्ष सबसे पवित्र माह है। माना जाता है कि मार्गशीर्ष महीने से ही सत्ययुग की शुरुआत हुई थी। साथ ही इस माह में आने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा पर स्नान, दान और तप करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसी के साथ इस पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज आदि स्थलों पर भी श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और तप करने के लिए दूर दूर से आते हैं। आपको आज हम विस्तार से बताएंगे कि इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2023 में कब मनाई जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2030 में जो 2023 के तिथि और समय आपको बताएंगे कि इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर 2023 को सुबह 5:46 पर शुरू होगी और 27 दिसंबर को 2023 सुबह 6:02 पर समाप्त हो जाएगी। हिंदू पौराणिक कथाओं में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का उत्सव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और जो लोग इस दिन विधि विधान से व्रत रखते हैं उन्हें सौभाग्य, सुख और समृद्धि भी प्रदान होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2023 में किस तरीके से हमें पूजा अर्चना करना चाहिए जिससे हमको लाभ प्राप्ति हो और हम जिस पूजा का यहाँ पर शुरुआत करेंगे आखिर हमारा जो दिन है वो कैसा क्या शुभ रहेगा। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा एक शुभ दिन खुद ही माना जाता है जो मार्गशीर्ष के महीने में मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से देवताओं से सुख, समृद्धि और आशीर्वाद मिल सकता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2023 पर पूजा करने की भी इस विधि पर कई तरीके के प्रकार भी हैं। सबसे पहले स्नान करने के बाद पूजा के लिए स्वच्छ और पवित्र स्थान का चुनाव करें। यानी जो आपके यहाँ पर जगह है वहाँ पर आपको कुछ एक गंगा जल लेना है। गंगा जल से आप लोगों को स्थान को पवित्र कर लेना है। इसके बाद ही आप लोग वहाँ पर पूजा का सामान रखेंगे। सबसे पहले स्नान करना है और स्नान के बाद पूजा के लिए स्वच्छ और पवित्र स्थान को आपको चुनाव करना है जो आपके घर में और दिशा आपके बहुत सही होनी चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर एक साफ सफ़ेद कपड़ा रखें, उसे फूलों, रंगोली और अन्य सजावट के सामने से उसको सजाएं। यानी आप लोगों को करना क्या है, सफ़ेद कपड़ा जैसे जब इस चौकी पर रखेंगे तो उसमें फूल भी रखेंगे, रंगोली बना सकते हैं छोटी सी और अन्य सजावट के सामान से भी आप लोग उसे सजाएं ताकि बहुत ही अच्छा हम लोगों को फील हो और हम एक अपने भगवान जी की जो कि पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। और चौकी पर भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित अवश्य करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2023 पर भक्ति भाव के साथ पूजा करके आप भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और समृद्धि भी ला सकते हैं। साथ ही भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें जिससे आपको अवश्य लाभ प्राप्ति होगी। और बल्कि इतना ही नहीं, मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत के लाभ भी आपको बता दें कि हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा एक शुभ दिन है जो मार्गशीर्ष के महीने में आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से भक्तों को कई तरीके के लाभ भी मिलते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के व्रत के कुछ लाभ इस प्रकार भी हैं जैसे शरीर और मन, यानी पूर्णिमा व्रत शरीर और मन को शुद्ध करने में मदद करता है। यह मन को शांत करने और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। आध्यात्मिक जागृति, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर उपवास आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न कर सकता है और भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध और अपने आप को गहरा करने में भी मदद करता है। साथ ही माना जाता है कि उपवास व्यक्ति की एकाग्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण को बढ़ाने में मदद करता है। सौभाग्य, यानी पूर्णिमा का व्रत करने से सौभाग्य और ईश्वर का आशीर्वाद प्रदान होता है। कहा जाता है कि व्रत करने से बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सफलता और समृद्धि भी आती है। पाचन तंत्र, अगर उपवास करने से
जातक के पाचन तंत्र में सुधार होता है। यह सूजन, कब्ज और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। अगर हम दीर्घायु की बात करें तो माना जाता है कि जो भी उपवास प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आत्म नियंत्रण जो होता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत आत्म नियंत्रण बढ़ाने में आपकी मदद करता है। यह अनुशासन और आत्म संयम की भावना विकसित करने में भी मदद करता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा से जुड़ी कुछ पावन कथाएं हैं जो आप लोग विस्तार से सुनेंगे। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा एक शुभ दिन है जो मार्गशीर्ष के महीने में मनाई जाती है। कथा के अनुसार वृंदावन की गोपियां भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती थीं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती थीं। उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा एक विशेष प्रकार पूजा करने का निर्णय लिया और गोपियों ने इस दिन उपवास रखा, भक्ति भाव के साथ पूजा की। उन्होंने भगवान कृष्ण को फल, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थ चढ़ाए और भक्ति के साथ उनके नाम का जाप किया। जैसे जैसे रात होने लगी, व्रत के कारण गोपियों को भूख प्यास लगने लगी। उन्होंने अपनी भूख और प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और एक अनुष्ठान करने को कहा। गोपियों ने भगवान कृष्ण के निर्देशों का पालन किया और भक्ति के साथ अनुष्ठान किया। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनी दिव्य कृपा से आशीर्वाद दिया और उनकी सब इच्छाओं को भी पूरा किया भगवान श्री कृष्ण ने। यह कहानी गोपियों की भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम का प्रतीक भी है। यह देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर उपवास और पूजा करने के लिए महत्व पर भी प्रकाश डालता है। बताया गया है अंत में भगवान कृष्ण और गोपियों की कहानी भक्ति और विश्वास की शक्ति की याद दिलाती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जातक के जीवन में शांति और समृद्धि भी आती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा का जो महत्व है, हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को एक शुभ दिन भी माना जाता है। जो ज्योतिष में इसका बहुत ही अधिक महत्व है और यह दिन मार्गशीर्ष मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और माना जाता है कि इसका लोगों के जीवन पर बहुत ही अत्यधिक प्रभावी पड़ता है। और ज्योतिष का मानना है कि यह दिन आध्यात्मिक विकास, आंतरिक परिवर्तन और ग्रहों के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा एक ऐसा दिन भी है जो आध्यात्मिक विकास को बढ़ाता है और आंतरिक परिवर्तन को प्रोत्साहित भी करता है। इस दिन उपवास रखने और पूजा करने से व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकता है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति भी कर सकता है। यह दिन ध्यान और आत्मचिंतन के लिए आदर्श माना जाता है, जिससे जातक खुद को और अपने जीवन के महत्व को समझ पाते हैं। यह एक विशेष रूप से शनि से संबंधित ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करने के भी लाभकारी माना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर उपवास और पूजा करने से शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है और कैरियर, वित्त और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद भी मिलती है। साथियों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को सौभाग्य और जो कि देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी एक उत्कृष्ट दिन भी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से व्यक्ति को देवी कृपा और साथ ही आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में समृद्धि और सफलता भी आती है। इसके अलावा उनके परिवार और परिजनों के साथ साथ संबंधों में सुधार के लिए यह दिन बहुत ही अनुकूल माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके जातक के भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मन में जो भी समस्याएं होती हैं और हमारे बिजनेस व्यापार में जो भी कमियां होती हैं, जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसका भी उद्धार हो जाता है। साथियों, ये आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलेंगे पुनः एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।